टिहरी में विधायक किशोर उपाध्याय की मौजूदगी में जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने एक बैठक करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि को लेकर चर्चा की। इस दौरान कई ग्राम पंचायतों में भूमि के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करवाए गए। जिलाधिकारी के द्वारा एसडीएम तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि सभी प्राप्त प्रस्तावों पर भूमि निरीक्षण को लेकर डेट वाइज रोस्टर बनाकर स्थलीय निरीक्षण किया जाए। विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मेडिकल कॉलेज भूमि चयन को लेकर तत्परता से कार्य किया जा रहा है। हम टिहरी जनपद को जो उसका गौरव रहा है, जिसने मां गंगा यमुना जैसी सरिताएं पैदा की हैं, उसी तरह से यहाँ से एक शिक्षा का, वेलनेस का एक संदेश जो है पूरे देश और विश्व में जाए। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन सके, क्योंकि यहाँ पानी हमारे पास इतनी बड़ी झील है, ऑक्सीजन है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। तो मेडिकल कॉलेज, अस्पताल शिक्षा का केंद्र बन सके और उसी हिसाब से यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उसको अवसर मिल सके, उसकी आज शुरुआत हुई है। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि उन्होंने इस पर प्रक्रिया शुरू की है। पौड़ी में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए एसएसपी श्वेता चौबे ने अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया है। जनपद पौड़ी के सभी थाना चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाएं और तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। एसएसपी ने कहा है कि तस्करों की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिल रही है। इसमें लगातार थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। जो हमारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है उसको भी लगाया। जिला स्तरीय जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है वो भी लगी है। और मेनली अभी पिछले 1 महीने में लगभग हमारे 8 केसेस एनडीपीएस के रजिस्टर हुए हैं और इसमें काम जो किया जा रहा है उसमें फोकस हमारा मेन जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ने पे फोकस किया जा रहा है। देहरादून में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने अपना धरना खत्म कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा धरना स्थल पर अपने प्रतिनिधि के रूप में ओएसडी किशोर भट्ट को भेजा गया। मुख्यमंत्री के द्वारा अतिथि शिक्षकों की मांग पर आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर जीओ जारी करने का आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक 8 दिनों से तदर्थ होने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। लालकुआं में गौला संघर्ष समिति ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अब व्यापार मंडल से समर्थन मांगा है। समिति के पदाधिकारियों और खनन व्यवसायियों से जुड़े लोगों ने दुकानों में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए व्यापारियों से समर्थन मांगा। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए गौला संघर्ष समिति लालकुआं गेट के अध्यक्ष जीवन कबड़ाल ने बताया है कि सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ पिछले 3 महीने से वो आंदोलनरत है। हम आज लालकुआं में व्यापारियों से समर्थन मांगने आए हैं। कल हमारा हल्द्वानी में गांधी स्कूल से लेकर के डीएम आवास तक एक विशाल रैली और उसके बाद ज्ञापन देना है, जिसके लिए हमने व्यापार मंडल हल्दूचौड़, व्यापार मंडल मोटा हल्दू से भी समर्थन मांगा। हमारी मांग है 1 प्रदेश 1 रॉयल्टी, ग्रीन टैक्स में छूट, जीपीआरएस नहीं लगना चाहिए। और चौथी मांग है हमारी ये ट्रैक्टर ट्राली में एक ही टैक्स होना चाहिए। और 5वीं मांग है हमारी कि जब तक रेट नहीं होगा तब तक गेट नहीं होगा। नरेंद्रनगर स्थित धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को विभिन्न पदों पर प्रत्याशियों ने नरेंद्रनगर बाजार के मुख्य मार्गों सहित कॉलेज परिसर से बाहर अपने अपने पक्ष में रैलियां निकालते हुए जबरदस्त नारेबाजी करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी दाखिल किया। छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष तथा यूआर सहित कुल 6 पदों के लिए नामांकन किए जा रहे हैं। और आज स्नातक व स्नातक के छात्र जो कि महाविद्यालय के छात्र हैं वो प्रतिवाद करेंगे और साथ में हमारे महाविद्यालय में प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, उसके छात्र भी इसमें प्रतिवाद करेंगे। और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि भी का निर्वाचन भी इसमें किया जाना है, जो कि विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में भी प्रतिवाद करेंगे। नाम वापसी 31 दिसंबर को होगी और उसके उपरांत अंतिम सूची जारी की जाएगी 21 दिसंबर को। और उसके उपरांत 24 दिसंबर को निर्वाचन होगा। उसी दिन मतगणना भी होगी, उसी दिन परिणाम भी घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी करवाया जाएगा। अभी मैं महाविद्यालय नरेंद्रनगर से कोषाध्यक्ष पद के लिए उठी हूँ। इसमें मैंने अपने कॉलेज में देखा कि जो पढ़ने के लिए बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त रूम नहीं है। अब एक रूम नहीं है और पानी की व्यवस्था और जो आने जाने के लिए बच्चों के आने जाने की व्यवस्था ठीक नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ
छात्र संघ के लिए अध्यक्ष पद के लिए उठाऊं और हमारे कॉलेज में जो भी समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या होगी और बच्चों की जैसे कॉलेज में क्लासेस की दिक्कत आएगी, उसमें हम 100% देने का प्रयास करेंगे अपना। और जो अनदर जो कॉलेज में एडमिशन होते हैं, एडमिशन भी आने वाले टाइम में हम एडमिशन भी थोड़ा डेट आगे बढ़ाएंगे, जो आने वाले बच्चों के एडमिशन हो सके और उनके हितों के लिए हम काम कर सकें। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र धारचूला के कनार गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए कनार क्षेत्र में सड़क और स्वास्थ्य सुविधा की मांग की। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान का कहना है कि आजादी के इतने साल के बाद भी उनके क्षेत्र में अब तक सड़क नहीं बन पाना दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि वो कई बार जिलाधिकारी को सड़क और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पहल नहीं हो पा रही। हमारी यही डिमांड है साहब, रूट की है साहब, और आज़ाद हो गई थे, वर्ष बीत गई, अभी रूट नहीं है भाई, यही मांग है। और स्वास्थ्य सुविधा है, कोई स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। और मैं ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान कनार से बाला सिंह परिहार, और सर मैं एक धारचूला विकास के लिए सुदूरवर्ती क्षेत्र मतलब कनार से हिमालय के कोख में बैठा हुआ ये गाँव। तो अभी तक भारत के आज़ाद हो गए सर, मतलब जो कि भारत के आज़ाद हो गए 75 बाद वर्ष बीत गए हैं, और अभी तक ग्राम पंचायत ये कनार में लिखित भी है साहब, क्योंकि मतलब जो कि कनार में घी और ये मोह दही करके भी आजीविका चलाते हैं, और वहाँ से जो है कोई मतलब ये बिजली संसाधन सुविधा नहीं है। बार बार जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आ रहे हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आगामी 24 दिसंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए टिहरी जनपद के बाल गंगा महाविद्यालय सेंदुल केमर के छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे गए, जिसमें कुल 9 प्रत्याशियों ने अलग अलग पदों पर नामांकन दाखिल किया। 5 पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को निर्विरोध जीत मिल चुकी है, वहीं 2 पदों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसमें अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के आशुतोष बिष्ट और निर्दलीय शिवांकर जुयाल लड़ रहे हैं। वहीं महासचिव पद पर महादेव भंडारी और प्रियांशु के बीच सीधी टक्कर है। 9 छात्रों में से 2 छात्र हमारे यहाँ अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरे हैं। इसमें एक तो एबीवीपी है और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। ऐसे ही सचिव पद पे हैं 2 हैं, एक एबीवीपी का है, दूसरा आर्यन में। सह सचिव पद के लिए एक ही उम्मीदवार है जो एबीवीपी से है, और कोषाध्यक्ष के लिए भी एक ही उम्मीदवार है एबीवीपी से। उपाध्यक्ष पद के लिए भी हमारे पास है एक ही उम्मीदवार है एबीवीपी, और यूआर के लिए है एक ही प्रत्याशी एबीवीपी, और जीआर का जो पद है उसके लिए भी एक प्रत्याशी महिला प्रत्याशी एबीवीपी से चुनाव पद के लिए उतरे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसने आज की यहाँ पर छात्र संघ चुनावों में 3 वर्षों के पश्चात साथ के साथ पैनल पे अपना दावेदारी पेश करी, और जिसमें से लगभग 5 सीटें हम निर्विरोध जीत चुके हैं। अब हमारा चुनाव यहाँ पर 2 सीटों पे अदर संगठनों ने नामांकन करवाया है। तो अध्यक्ष और महासचिव अपने अध्यक्ष पर आशुतोष बिष्ट जी दावेदारी कर रहे हैं, और महासचिव पर महादेव भंडारी जी दावेदारी कर रहे हैं। आज हमारा नामांकन दिवस था, और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे अध्यक्ष पद उम्मीदवार घोषित किया। कॉलेज में टावर की व्यवस्था नहीं है, और हम यहाँ पे टावर की व्यवस्था और सभी क्लासों में प्रोजेक्टरी व्यवस्था, और यहाँ पे हम MSc की कक्षाएं नहीं है, हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, और हमारी ई-लाइब्रेरी भी हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उपाध्यक्ष पद हेतु दावेदार थी, लेकिन मेरे विपक्ष में कोई नहीं उठा। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं निर्विरोध जो मेरा पद था उसमें मैं निर्विरोध बन चुकी हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। छात्र संघ के चुनाव को लेकर पौड़ी जिले के राजकीय महाविद्यालय सतपुली में छात्र संघ चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक केवल 4 पदों पर ही नामांकन किया गया। जिन 4 पदों पर नामांकन हुआ उनमें सिर्फ NSUI के प्रत्याशी ही शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद ही प्रत्याशियों की संख्या स्पष्ट हो पाएगी। उप जिलाधिकारी चौपट्टाखाल संदीप कुमार ने भी राजकीय महाविद्यालय में चल रहे छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया का निरीक्षण किया। नामांकन प्रक्रिया थी शासन चुनाव की, जिसमें 4 बच्चे एलिजिबल थे जिन्होंने जो है नामांकन किया है। अभी इनकी एलिजिबिलिटी जो है टेस्ट होनी है, उस तदुपरांत जो है इनके प्रपत्रों की जांच होगी, वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। हमारे यहाँ नामांकन किए हैं बच्चे, उसमें अध्यक्ष पद के लिए दिव्या बूढ़ा कोटी BCom फर्स्ट सेमेस्टर से, और महासचिव के लिए कुमारी दिव्या हैं BA 3य वर्ष की। कोषाध्यक्ष पद के लिए आकांक्षा हैं BA 3rd ईयर की हैं,
और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के लिए अभिषेक BSc सेकेंड ईयर से। इतने ही नामांकन हमारे पास अभी तक सबमिट हुए हैं और इसको देखना है कि इसमें कितने बच्चे जो है अपना नामांकन वापस लेते हैं या रहते हैं। तदुपरांत इनकी वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की है।